जम्मू कश्मीर के अखनूर में घुसपैठ की कोशिश नाकाम, सुरक्षा बल की जवाबी कार्रवाई में भागे आतंकी, एक आतंकी को जवानों ने ढेर कर दिया। पाकिस्तान ने झंब सेक्टर में कराई घुसपैठ की कोशिश, ध्यान भटकाने के लिए चौकी में आग लगाई। घुसपैठियों की संख्या 4 से ज्यादा होने का दावा किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में एनकाउंटर साइट से मिले 3 लोगों के शव, मौत की वजह का नहीं हुआ है खुलासा, सर्च ऑपरेशन जारी। 21 दिसंबर को हुए आतंकी हमले के बाद राजौरी और पुंछ में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी, राजौरी और पुंछ में बंद की गई इंटरनेट सेवा। जम्मू कश्मीर में फिर आतंकी हमले का अलर्ट, घाटी में बढ़ाई गई सुरक्षा, नाकेबंदी और गाड़ियों की चेकिंग जारी। गुरुवार को जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले में उत्तराखंड के गौतम कुमार शहीद, कोटद्वार के रहने वाले थे राइफलमैन गौतम, 11 मार्च को होने वाली थी शादी। राजौरी आतंकी हमले में कानपुर नगर के रहने वाले जवान करण कुमार शहीद हो गए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने शहादत को नमन किया है, परिवार को 50 लाख की आर्थिक मदद और सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया है। बिहार के नवादा के रहने वाले जाबाज चंदन कुमार भी राजौरी आतंकी हमले में शहीद हो गए। 1 साल पहले शादी हुई थी। भाई ने कहा, बहुत निडर और बहादुर था मेरा भाई, परिवार को गर्व है। बीजेपी पदाधिकारियों की बैठक आज दूसरा दिन, गृहमंत्री अमित शाह दोपहर 2 बजे मीटिंग में होंगे शामिल। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर होगी चर्चा। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद बीजेपी जारी करेगी लोकसभा उम्मीदवारों की पहली लिस्ट, चुनावों के ऐलान से पहले ही करेगी घोषणा। जनवरी के आखिरी हफ्ते में आ सकती है पहली लिस्ट। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का दिल्ली दौरा, आज राष्ट्रपति और पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे। अमित शाह, निर्मला सीतारमण और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मिलेंगे विष्णुदेव साय। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती आज, दिल्ली में किसान घाट पहुंचकर आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने श्रद्धांजलि दी। समाजवादी पार्टी के गढ़ में हुंकार भरेंगे सीएम योगी, किसान दिवस पर पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की 51 फीट ऊंची प्रतिमा का होगा अनावरण। 6 महीने में पीलीभीत के कारीगरों ने यह प्रतिमा तैयार की है। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने पी चिदंबरम के नेतृत्व में बनाई घोषणा पत्र कमेटी, प्रियंका सिद्धारमैया, शशि थरूर, इमरान प्रतापगढ़ी समेत कुल 16 नेता कमेटी में शामिल। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने तेज की है तैयारी। गठबंधन कमेटी की पहली बैठक आज है। अशोक गहलोत, भूपेश बघेल, सलमान खुर्शीद और मोहन प्रकाश हैं कमेटी के सदस्य। कर्नाटक सरकार ने हिजाब पहनने पर लगी पाबंदी को हटा दिया। सीएम सिद्धारमैया ने कहा, अब हिजाब पर कोई प्रतिबंध नहीं, बीजेपी की बोम्मई सरकार में बैन लगा। दिल्ली शराब घोटाला मामले में ईडी ने सीएम केजरीवाल को फिर जारी किया समन, 3 जनवरी तक पूछताछ के लिए बुलाया है। साक्षी के संन्यास लेने के बाद पहलवान बजरंग पूनिया ने लौटाया अपना पद्म पुरस्कार। पूनिया ने पीएम मोदी से बेटियों की इज्जत बचाने का आग्रह किया है। साक्षी मलिक के संन्यास के बाद उनकी मां हुई भावुक। सुदेश मलिक ने कहा, बेटी के करियर के ऐसे अंत की उम्मीद नहीं की थी। पहलवान साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया से मुलाकात के बाद बोली प्रियंका गांधी, एक महिला होने के नाते पहलवानों से मुलाकात। गुजरात सरकार ने जारी की कक्षा 6 से 8 तक के लिए भगवत गीता पर पूरक पाठ्य पुस्तक, अगले साल से सिलेबस में जोड़ने की तैयारी। प्रदेश के शिक्षा राज्य मंत्री ने कहा, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत यह फैसला लिया गया। अयोध्या में श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लोकार्पण से पहले हुआ ट्रायल, रनवे पर उतरा एयरक्राफ्ट। अयोध्या के डीएम ने कहा, काफी हद तक रहा सफल। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए सज रही है अयोध्या। 22 जनवरी को है राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा, पीएम मोदी भी होंगे शामिल। दलाई लामा पहुंचे बिहार के बोधगया, महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर विवेक बिंद्रा के खिलाफ नोएडा में मुकदमा दर्ज। विवेक पर अपनी पत्नी से मारपीट का आरोप है। 16 दिन पहले 6 दिसंबर को यानिका से शादी हुई थी। लखनऊ के राजाजीपुरम में नेट्रो जिम में मारपीट हुई। रेलवे पुलिस के जवान ने अपने साथियों के साथ युवक को पीटा, वीडियो बनाकर वायरल भी किया। बिहार के हाजीपुर में शिक्षक की हत्या की साजिश का खुलासा हुआ है। प्रेमी के साथ मिलकर पत्नी ने रची थी पति की हत्या की साजिश। शूटर्स को 35,000 की सुपारी देकर हत्या करवाई थी।
मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में हत्या के आरोपी के घर पर चला प्रशासन का बुलडोजर। एक हफ्ते पहले युवक की हत्या करने का आरोप। पुरानी रंजिश के चलते 4 युवकों ने हमला किया था। 3 आरोपियों के मकान जमींदोज कर दिए गए। मध्य प्रदेश के बड़वानी में भीषण सड़क हादसा हुआ। खरगोन से मजदूरों को गुजरात ले जा रही बस अनियंत्रित होकर पलट गई। 20 मजदूर घायल हैं। यूपी के सीतापुर में भीषण सड़क हादसा हुआ। हादसे के बाद मौके पर ही बाइक सवार 3 लोगों की मौत हो गई। एक की हालत गंभीर है। मृतकों की पहचान में पुलिस जुटी हुई है। उत्तर प्रदेश के नोएडा में लिफ्ट गिरने से हादसा हो गया। 8 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। सभी घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। लिफ्ट में सवार 9 लोग थे। देश भर में 24 घंटे में कोरोना के 640 केस सामने आए हैं। कुल एक्टिव केसों की संख्या लगभग 3000 के आसपास है। केंद्र सरकार ने राज्यों को एडवाइजरी जारी कर दी है। कोरोना को लेकर पंजाब सरकार ने एडवाइजरी जारी की है। भीड़ भाड़ वाले इलाके में लोगों को मास्क पहनने की सलाह दी गई है। कोविड के बढ़ते मामलों को लेकर सरकार ने सतर्कता बरतने की सलाह दी है। दिल्ली के चांदनी चौक में कई लोग मास्क पहने नजर आए। दुकानदारों ने कहा मास्क की मांग में उछाल आ गया है। कोरोना को लेकर बिहार में भी तैयारी है। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बैठक की। कोविड-19 से निपटने के लिए स्वास्थ्य अधिकारियों, डॉक्टरों और मेडिकल कॉलेजों के निदेशकों के साथ समीक्षा बैठक की। हैदराबाद में 14 महीने के बच्चे को कोविड होने की पुष्टि हुई। तेलंगाना में कोविड-19 के 9 नए मामले सामने आए। केरल की स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कोविड को लेकर घबराने की जरूरत। नवंबर से ही हम करवा रहे हैं जीनोम सीक्वेंसिंग। नवंबर में सामने आया था एक मामला। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का ऐलान। बेहतर पढ़ाई के लिए छात्रों को 15 लाख की आर्थिक सहायता देगी सरकार। जब तक डिग्री पूरी नहीं, छात्रों को नहीं चुकानी होगी राशि। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में भारी बर्फबारी। पूरा इलाका सफेद चादर से ढका। सड़कों पर जमी बर्फ को हटाने के काम में प्रशासन जुटा है। तमिलनाडु के इलाकों में भारी बारिश का कहर देखने को मिला। कई इलाकों में सब कुछ पानी में समा गया है। किसानों की मेहनत पर ग्रहण लग गया है। सड़कें जलमग्न हैं, ट्रेनें रद्द हैं, उफान पर नदियां बह रही हैं। राहत की उम्मीद लगाए बैठे हैं लोग। अगले 2 दिन के दौरान जम्मू कश्मीर सहित कई जगहों पर बर्फबारी। तमिलनाडु सहित कई इलाकों में बारिश की चेतावनी। पंजाब हरियाणा के कुछ हिस्से सहित कई राज्यों में कोहरे का अलर्ट। दिल्ली एनसीआर में कोहरे और शीतलहर का असर। तापमान में गिरावट दर्ज। ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़े और अलाव का सहारा ले रहे हैं लोग। वायु प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली सरकार का एक्शन। BS3 पेट्रोल, BS4 डीजल 4 पहिया वाहन बैन। एनसीआर में खराब होती वायु गुणवत्ता के बीच ये फैसला लिया गया।